सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। और जो भी भक्त आज पहली बार मुझे सुन रहे हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ हमारी प्यारी फैमिली श्री हनुमान साधना रहस्य पर। दोस्तों, आज से मैं आपके लिए एक नई सीरीज़ लेकर आई हूँ। इस सीरीज़ के अंतर्गत आपको रामायण की उन अनसुनी कथाओं को सुनाऊंगी जिसे शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। उसी का भाग 1 लेकर आई हूँ, जिसके अंतर्गत आपको बताऊंगी श्री राम जी का जन्म और हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ था। सभी ने दोस्तों कथाएं सुनी होंगी, लेकिन ये कथा कुछ अलग सी है, इसे ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों, एक बार की बात है, सुंदर सी माता अंजनी श्रृंगार करके बैठी थी। उनके सुंदर शरीर पर पीले रंग की साड़ी शोभा दे रही थी। साड़ी का किनारा लाल रंग का था। उन्होंने विविध सुगंधित फूलों से आभूषण बनाए हुए थे, जो दिव्य सौंदर्य की सजीव प्रतिमा सी प्रतीत हो रही थी। माता अंजना पर्वत शिखर पर खड़ी होकर प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर खुश हो रही थी। उस समय उनके मन में कामना उदित हुई, कितना अच्छा होता कि यदि मेरे पास भी एक प्यारा सा पुत्र होता। सहसा एक हवा का तेज झोंका आया और अंजना माता की साड़ी का कुछ हिस्सा खिसक गया और उनके अंग और प्रत्यंग दिखने लगे। अंजना माता ने अनुभव किया कि जैसे उन्हें किसी ने स्पर्श किया है। सहमी हुई माता अंजना अपना आंचल संभालते हुए स्पर्श करने वाले को डांटते हुए बोलने लगी, कौन ढीठ मेरे पतिव्रत धर्म का नाश करना चाहता है, वो शाप के लिए प्रस्तुत हो जाए। परम सती अंजना को क्रोधित देखकर पवनदेव प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, यशस्विनी, मैं तुम्हारे एक पतिव्रत का नाश नहीं कर रहा, अतः तुम्हें भयभीत होने नहीं चाहिए। मैंने अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके मानसिक संकल्प द्वारा बल पराक्रम से संपन्न एक बुद्धिमान पुत्र प्रदान किया है। तुम्हारा पुत्र महान, धैर्यवान, महातेजस्वी, महाबली, महापराक्रमी और लांगने और छलांग मारने में मेरे समान ही होगा। माता अंजना दोस्तों प्रसन्न हो गई। उन्होंने पवनदेव को क्षमा कर दिया। इधर अयोध्या में अधिक आयु बीत जाने पर कोई संतान न होने से रघुकुल शिरोमणि राजा दशरथ के मन में बहुत दुख रहने लगा। उन्होंने वशिष्ठ जी के आदेश अनुसार महर्षि श्रृंग ऋषि के साथ पुत्र येष्टि यज्ञ करवाया। ऋषि ने भक्ति पूर्वक आहुतियां दी। इससे प्रसन्न होकर अग्निदेव हाथों में चरु लिए प्रकट हुए, यानी कि खीर की कटोरी लेकर प्रकट हुए। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, तुम्हारे कार्य की सिद्धि हो गई है, अब तुम इस खीर को रानियों में यथाक्रम बांट दो। और अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा दशरथ ने उस खीर की कटोरी को माता कौशल्या को दे दिया। माता कौशल्या ने आधा भाग माता कैकेयी को दे दिया और माता कैकेयी ने और माता कौशल्या ने अपने अपने भाग से एक एक हिस्सा निकालकर माता सुमित्रा को खिला दिया। अभी कैकेयी माता कुछ ध्यान लगा ही रही थी कि उनके हाथ में जो खीर का थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ था, उसे आकाश में उड़ती हुई एक चील ने अपनी चोंच में ले लिया और आकाश में उड़ गई। उस खीर के आशीर्वाद से माता कौशल्या को श्री रामचंद्र जी, कैकेयी माता की गोद में भरत जी और सुमित्रा माता की गोद में लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी प्रकट हुए। कबीराज केसरी अपनी सुंदर सहधर्मिणी अंजना के साथ सुमेरु पर्वत पर निवास करते थे। अंजना ने पुत्र की प्राप्ति के लिए 7000 वर्षों तक उमा शंकर की उपासना की थी। प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने अंजना से वर मांगने के लिए कहा था। अंजना ने सर्वलोक महेश्वर के चरणों में प्रणाम कर अत्यंत विनय पूर्वक याचना की थी कि हे शंभु, मैं समस्त सद्गुणों से संपन्न योग्यतम पुत्र चाहती हूँ। प्रसन्न भोलेनाथ ने कहा, एक 10 रुद्रों में मेरा अंश 11वां रुद्र रूप ही तुम्हें पुत्र के रूप में प्राप्त होगा। तुम मंत्र ग्रहण करो, पवन देवता तुम्हें प्रसाद देंगे। दोस्तों, वो जो चील थी वो अपने मुख में उसी खीर के टुकड़े को लिए जा रही थी। अचानक से माता अंजनी के पास से गुजरी। सहसा झंझावात आया, यानी कि आंधी आने लगी और चील जो थी इधर उधर फड़फड़ाने लगी और उसकी चोंच में जो खीर का हिस्सा था पवन देव ने माता अंजना की गोद में डाल दिया। और माता अंजना ये बात जानती थी कि भोलेनाथ ने उनसे कहा है कि पवन देव जो प्रसाद देंगे उसे तुम्हें ग्रहण कर लेना है। जैसे ही अंजना माता की अंजलि में वो प्रसाद आया, उन्होंने तुरंत उस प्रसाद को ग्रहण कर लिया और वो गर्भवती हो गई। दोस्तों आपने कि रामायण की इस कथा का सार ये है कि जिस खीर को खाकर भगवान राम जी का जन्म हुआ माता कौशल्या के द्वारा,
उसी खीर को ग्रहण करके अंजनी माता ने हनुमान जी को जन्म दिया। इसीलिए कहीं कहीं हनुमान जी को राम जी के भाई के रूप में भी बताया जाता है। और ऐसी कई जगह कथाएं आपको सुनने और देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों, ऐसी ही रामायण की अनसुनी कथाओं को आप तक पहुंचाती रहूंगी। अगर पसंद आई हो कथा तो मेरे साथ जुड़े रहिए और आगे शेयर भी कीजिएगा कथा। और मैं बाबा से प्रार्थना करूंगी कि बाबा मेरे आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि ज़रूर बना के रखिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की, और हर हर महादेव दोस्तों।